हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस पूरी सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तीनों सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। और इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम कर रहे हैं सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही स्क्रैच से। सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही बेस से कराने का मेरा मेन पर्पस है ताकि आप आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर सको और 12th क्लास में बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओ। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 विच इज गुडविल। गुडविल में भी हमने ऑलरेडी 2 मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जैसे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि गुडविल 5 तरीकों से वैल्यूएशन हो सकता है। 3 आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड 2 आर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो ऐसे करके 5 मेथड्स हैं हमारे पास टोटल, और इन पांचों मेथड्स में से 2 मेथड्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत आसान मेथड थी, उसके जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो अपन ने कंप्लीट करा दिए हैं। एडजस्टमेंट अभी बाकी है ना। आज हम हमारी तीसरी वाली मेथड स्टार्ट करेंगे विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सर ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, उससे पहले ये समझो कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट जो है वो एक इस प्रकार का एक आप बोल सकते हो कि टाइप ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे समझो कि एक तो जो सपोज मान के चलो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कुछ ना कुछ अपना एक गोल वो करके रखा होगा, वहां पर एम करके रखा होगा कि मेरे को इस गोल तक पहुंचना है। लेट अस अज्यूम कि 1 लाख रुपए पर मंथ का मुझे को प्रॉफिट कमाना है, ये मेरा गोल था। अचीवेबल गोल था क्योंकि मैं जानता था कि इतना ही लगभग मार्केट कैप है मेरा, इतना ही मार्केट में कैप्चर कर पाऊंगा और इतना ही पैसा मैं मतलब इतना ही प्रॉफिट में बना सकता हूँ। बट भाई मेरी किस्मत बहुत अच्छी चली, डिमांड ज्यादा हो गई मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, XYZ किसी भी रीजन की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख की बजाय 10 लाख का हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो जो प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट मुझे होना चाहिए था 1 लाख, उससे जो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है 10 लाख, तो वो जितना प्रॉफिट ज्यादा हुआ है 9 लाख रुपीस, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा अगर आपको कोई बेनिफिट मिल जाए या प्रॉफिट मिल जाए, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकलती है ये समझते हैं। सुपर प्रॉफिट समझ आया क्या होता है? आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल की अगर अपन बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से होता है। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। वंस अगेन ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये तीनों मेथड्स में आ चुका है। एवरेज प्रॉफिट में भी आया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी आया था और सुपर प्रॉफिट में भी आ रहा है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कहां दिया रहता है? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। निकालना क्या है सर? सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया है, एवरेज प्रॉफिट अपन ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि एडिशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। उसमें से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, कभी भी नॉर्मल में से एवरेज माइनस मत करना। याद करने के लिए एबीसीडी में ए पहले आता है, एन बाद में आता है, तो एवरेज प्रॉफिट पहले आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बाद में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं सर फॉर्मूला, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। नहीं मालूम हो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसके पहले वाली वीडियो देखो, उसमें समझ आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से निकाला है। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सर अब ये क्या नया लफड़ा है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये अभी अपन देख रहे हैं, ये हमारा फोर्थ वाला फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। चलो मैं एवरेज लिख दे रहा हूं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट जैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता है, ऐसे रेट भी दिया रहता है। जो चीज परसेंटेज में दी रहे क्वेश्चन के अंदर, समझ जाना वही रेट है। 10%, 5%, 50%, 20%, 30%, कुछ भी तो हो सकता है। दैट विल बी योर रेट। अब बात करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली एक टर्म यूज होती है कि आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय करके रखा है साल भर में। दैट इज नोन एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, बट अपन दो अप्रोच लेकर चलते हैं। हमारे सीबीएसई और एमपी बोर्ड में दो अप्रोचेस चलती है, विच इज असेट अप्रोच, असेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। सबसे पहले बात करें एसेट अप्रोच की, तो एसेट अप्रोच का फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स माइनस गुडविल। सर गुडविल तो निकाल रहे हैं, फिर ये कहां की गुडविल है? ये वो गुडविल है जो बुक्स में लिखी रहेगी। आपको एक पूरा वो दिया रहेगा, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट गिवन रहेगी, और उस बैलेंस शीट में से बोल देगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। उस बैलेंस शीट में गुडविल ऑलवेज देयर विल बी रिटर्न, क्या बोल रहा हूं मैं हमेशा गुडविल जो है वो लिखी रहेगी बैलेंस शीट में। ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स भगवान की कृपा से पूरे 12th क्लास में एक ही है, विच इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको याद रखना, ये आगे बहुत बार आएगा। एक ही फिक्टिशियस एसेट है हमें, विच इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या है? बेसिकली वो सारे एसेट्स जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देकर जाएंगे। अभी आपने पैसा खर्च कर दिया लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट देकर जाएंगे, दैट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। आपकी सेल्स इंक्रीज कर देंगे, है ना, दैट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इसमें आप क्या माइनस करोगे? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे। ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों इन्वेस्टमेंट दिए रहते हैं कई बार, तो आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करना। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया रहा है, कोई लेना देना नहीं है उसका अपने से, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो बाहर वाले को देना है आपको, घर वालों को जो देना है वो लायबिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बाहर वालों की लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आउटसाइडर्स लायबिलिटी में आती है। तो ये फॉर्मूला होता है काय का? असेट अप्रोच का। कुछ नहीं है, ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। चार चीजें याद रखनी है, जिसमें से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये तो लायबिलिटी अप्रोच में भी आएंगे अभी माइनस करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये तो दोनों फॉर्मूले में माइनस होगी। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑल एसेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। लायबिलिटी अप्रोच की जब आप बात करोगे तो लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला होता है लायबिलिटीज या आउटसाइडर्स, या इसको ऐसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स है ना, जो भी रिजर्व्स दिए हैं वो, माइनस ये तीनों चीजें, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एनआईटी। ये तीनों चीजों को माइनस करोगे तो भी आपके पास क्या निकल के आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा लायबिलिटी अप्रोच से। तो अब आपको एसेट अप्रोच से निकालना हो या लायबिलिटी अप्रोच से, आपके पास दोनों फॉर्मूले गिवन है ऑलरेडी। बहुत आसान फॉर्मूले, कोई बहुत ज्यादा कठिन फॉर्मूले है नहीं। अगर थोड़ा सा भी याद रखोगे तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अब सर ये वाली मेथड इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा बार जो पेपर में आती है वो सुपर प्रॉफिट मेथड ही आती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड के ये 4 फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़े, तो जब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ाऊंगा उसमें आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। अगर ये अच्छे से आता है तो बहुत आसानी से आपको वो याद हो जाएगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में भी
ये वाले फॉर्मूलेज यूज होंगे, खासकर कैपिटल एम्प्लॉयड और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो इंक्लूड हो गई होगा उसमें। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से चारों फॉर्मूले लिखो आपकी कॉपीज में। कौन कौन से 4 फॉर्मूले हैं? पहला गुडविल का, दूसरा सुपर प्रॉफिट का, तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट का और चौथा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी आप जानते हो इसका फॉर्मूला। ठीक, तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। कोई बहुत ज्यादा खास फॉर्मूला नहीं है। गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। 3 ईयर ऑफ परचेज, 5 ईयर ऑफ परचेज, 4 ईयर ऑफ परचेज, 2 ईयर ऑफ परचेज, कुछ भी हो, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा गिवन रहेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट भी हम निकालना जानते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। रेट क्या होता है सर? रेट गिवन रहता है क्वेश्चन में 10%, 20%, 30%। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2 तरीके से निकल सकती है सर, जो कि हमारा 4th वाला फॉर्मूला है, व्हिच इज एसेट अप्रोच एंड कैपिटल अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच की बात करें तो सारे एसेट माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और उसमें से आपने माइनस करना है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ये एसेट अप्रोच हो गया। लायबिलिटी अप्रोच की बात करें तो लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला होता है रिजर्व्स प्लस पार्टनर्स कैपिटल माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये था आपके सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। होपफुली आपको ये सारे फॉर्मूलेस अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए हो तो इनको बैठकर रटो, आराम से रटो, और अपन देखते हैं अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद आज ही वाले टॉपिक में मैं आपको लिखवाऊंगा सारे एडजस्टमेंट्स, और फिर अपन कल वाले वीडियो में, जो कल का वीडियो डालूंगा उसमें अपन करेंगे ये तीनों टॉपिक्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल क्वेश्चन तो आज तक कंप्लीट हो गए अपने कल और आज वाली वीडियो में। अब अपन इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे। अपन करेंगे विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस, क्योंकि एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट वाला टॉपिक व्हिच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 वीडियोस की पूरा चैप्टर बचा हुआ है। बने रहो मेरे साथ और देखते रहो। अभी फिलहाल में देखो नेक्स्ट वाला स्लाइड जिसमें अपन करेंगे क्वेश्चन। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे अपन सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस कि सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से निकाली जाती है। तो आपकी टीवी मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सनी एंड रोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब कौन सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन बड़ा करने के लिए गिवन है, डजंट मैटर। Their book showed that the capital employed on 31st March is 7 lakh। उनका जो बुक है वो बता रही है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितने गिवन है? 7 लाख रुपए गिवन है। ठीक है, उसके अलावा आगे पढ़ो। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट सर, एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें 90,000। ठीक है भैया, 90,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR मतलब ये वही रेट है 10% वाला जो वहां यूज होता है। ठीक है, NRR 10% गिवन है और कितने साल के लिए खरीदना, कितने साल के लिए खरीदी? 5 ईयर ऑफ परचेज, 5 साल के लिए ना। ठीक है, तो 5 ईयर ऑफ परचेज, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे होगा सर? अब सर चौथा वाला फॉर्मूला तो यहाँ यूज हो गई नहीं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है। बहुत अच्छी बात है, ये तो एक बहुत अच्छा काम हो गया। अपन रिफ्रेंस कर देता हूँ इस टॉपिक को। तो सर ये तो एक बहुत अच्छा काम हो गया, हमें वैल्यू कम निकालनी पड़ रही है। आंसर निकालते हैं फटाक से। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास कितना? 5 साल है ना, ये दिया ना 5 ईयर ऑफ परचेज, तो 5 साल है। सुपर प्रॉफिट निकालना है, चलो ठीक है, भी निकाल देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मेरे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है? सर एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 90,000 रुपए। क्या नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है? नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड सीई इनटू रेट अपॉन 100। तो सीई कितना गिवन है मुझे? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीस इनटू रेट, रेट कितना है 10%, 10 अपॉन 100, तो दैट विल बिकम 70,000। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 70,000, 70,000 रखो यहाँ पे। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? 20,000। 90 में 70 में 20 बचे, 20,000 को रख दो इधर पे। जैसे मैंने 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया 1 लाख रुपीस। और ये 1 लाख रुपीस क्या है मेरी? गुडविल है सर, सुपर प्रॉफिट मेथड से। इतना आसान टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड, कुछ नहीं करा हमने। एक फॉर्मूला ये लगाया पहला, दूसरा फॉर्मूला ये लगाया और तीसरा फॉर्मूला ये लगाया। चौथे फॉर्मूला लगाने की जरूरत हमें इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन था। क्लियर है? इतना आसान टॉपिक है, बस सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कहाँ पे कौन सी चीज रखाएगी और उस हिसाब से उसको रख के आंसर्स निकालने हैं। आ गई बात क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर हुई सारी बातें, कोई समस्या तो नहीं है? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये टीवी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 2 अप्रोचेस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। फॉलोइंग बैलेंस शीट से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है 2 अप्रोचेस से। कौन कौन सी 2 अप्रोचेस से? लायबिलिटी साइड अप्रोच से और असेट साइड अप्रोचेस से। आपको दिख रहा होगा कि पूरी बैलेंस शीट गिवन है आपको, है ना? उसमें कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वगैरह वगैरह चीजें। यहीं पे कर दूं साइड में? चलिए तो देखते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, अपने को इतनी जगह मिल जाएगी, बहुत है इतनी। चलिए तो यहां से लाइन खींचते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है सर बाय एसेट अप्रोच एंड बाय लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है सर। सबसे पहले एसेट अप्रोच का फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या होता है? ऑल एसेट्स सर माइनस गुडविल माइनस fictitious assets minus non-trading investment and non-trading investment NTI और non-trading investment के बाद माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब एक एक करके देखते जाओ। उसमें ऑल एसेट का वैल्यू कितनी दे रखी? 3,90,000। ऑल एसेट मतलब उस एसेट्स का टोटल 3,90,000 माइनस गुडविल गिवन है क्या? देखो उसमें फटाक से, हाँ सर गिवन है 30,000 की, 30,000 की गुडविल लिख दी। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मैंने अभी बताया। लास्ट में देखो एसेट साइड लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000 का, तो सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिख दिया हमने 10,000। माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गिवन जरूर है सर, लेकिन उसके बाजू में उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते तब वो हमारे काम का होता। तो ठीक है सर, ये हमारे कोई काम का नहीं है तो छोड़ देते हैं, अपन उसको जीरो मान लेते हैं। और आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में आओ, देखो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं वो एक आउटसाइडर लायबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं वो एक आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो 90 और 10 कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए की आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गई सर मेरे पास। ठीक है, करो भैया इसका टोटल प्लस माइनस। 390 में से 30 गए तो 360, 360 में से 10 गए तो 350, 350 में से 1 गए तो 250, 2,50,000 रुपए विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट मेथड, एसेट अप्रोच से। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी अप्रोच से। लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला होता है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स माइनस वही की वही 3 चीजें, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है सर,
अब यहाँ आ जाओ, कैपिटल बताओ कितनी गिवन है, गुड बैलेंस शीट में से देख के 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, टोटल कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीज। ठीक है सर, प्लस रिजर्व्स कितने गिवन है, रिजर्व्स गिवन है सर मेरे पास 90,000 के, 90,000 के रिजर्व लिख दिए मैंने, माइनस गुडविल कितने की थी 30,000 की थी सर, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 10,000 के थे सर, और एनटीआई था क्या, नहीं था, मत लिखो या जीरो लिख लो, जो भी आपकी इच्छा हो। 2 लाख प्लस 90,000, 2 लाख 90,000 माइनस 40,000 हो गया 2 लाख 50,000। तो आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालो चाहे एसेट अप्रोच से निकालो, डजंट मैटर, आंसर आपका हमेशा सेम ही निकलना है। तो मैंने आपको बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है क्वेश्चन करके, मैंने आपको बता दिया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है। अच्छे से समझ आए दोनों टॉपिक, बहुत आसान बहुत सिंपल टॉपिक्स थे दोनों, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक्स थे नहीं। यहाँ पे होता है आपका सुपर प्रॉफिट वाला मेथड ही कंप्लीट। अब इसके बाद वाले उसमें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सारे एडजस्टमेंट। बहुत सबसे पहले तो इसका एक काम करो, एडजस्टमेंट तो ऐसा है कि सिर्फ याद करने हैं आज आपको, उसमें से क्वेश्चन कोई भी नहीं करने हैं, क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा आपको अगली वाली वीडियो में। आज का आपका होमवर्क ये रहा कि आपको सारे एडजस्टमेंट से याद करने हैं। पहले तो 10 एडजस्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, एक याद हो गया बाकी सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वो एक से एक ही निकल के आए सारे एडजस्टमेंट। तो सारे एडजस्टमेंट याद करने हैं आज तो पहली बार, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड के जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सको, एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चंस, वो 5-10 क्वेश्चंस आपकी जो भी बुक आप रिलाय कर रहे हो उनमें से करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। क्लियर है? तो ये था आपके सामने सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप देखोगे एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट में एक बार में ही लिख दूंगा और अपन खत्म करेंगे हमारा आज का वीडियो। तो ये रहे आपके सामने नेक्स्ट वाला टॉपिक। चलिए, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है इट इज एडजस्टमेंट इन गुडविल। आज सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा हूं एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट आज ही लिखवा दे रहा हूं। कल से अपन ये सारे एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा, बाकी तो अपन कल समझेंगे। आज सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगा। पहला एडजस्टमेंट है कितने सर, 10 एडजस्टमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। 10 एडजस्टमेंट्स है हमारे पास। सबसे पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। पहला अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो दूसरा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है सर। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, लिखते भी जाते हैं अपन एक एक करके। क्या होता है ट्रीटमेंट एबनॉर्मल प्रॉफिट का, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है माइनस और एबनॉर्मल लॉस होता है प्लस, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस, एबनॉर्मल लॉस जो है वो प्लस। सर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट होते क्या है? ऐसा प्रॉफिट जो होना नहीं था लेकिन हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट होना नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने एक जमीन खरीदी थी, मैंने सोचा था कि शायद ये जमीन 1 लाख की खरीदी, 1.5 लाख की बेच दूंगा मैं अगले साल, नॉर्मल प्रॉफिट था। अचानक से हाईवे निकल गया, वो 1 लाख की जमीन 1 करोड़ की हो गई। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे हुआ है 99 लाख रुपए का, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल प्रॉफिट। कोई केस था, जीत गया, उसके पैसे मिल गए, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस, कोई केस था, हार गया, अर्थक्वेक आ गया। भाई मैंने थोड़ी सोचा था कि मेरे बिजनेस में अर्थक्वेक आएगा और मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, बट हो गया फिर भी। तो दे आर कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल लॉसेस। तो ऐसे लॉसेस जिनकी अपेक्षा नहीं थी लेकिन फिर भी हो गए, एबनॉर्मल लॉसेस। ऐसे प्रॉफिट जिनकी उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी हो गए, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कहलाते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड एंड क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड लिखा गया है हमारे यहां से गलती से, या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू लिखा गया है, ज्यादा लिखा गया है, तब क्या होगा। ऐसे ही नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू।
अब सर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहीं से देखना चारों निकल जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मेरी अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने अंडर वैल्यूड लिख रखा था जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको प्लस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ करेंगे, अगर अंडर वैल्यूड है तो माइनस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्लस करेंगे। ठीक सर, ये क्या बता रहे हो आप? प्लस माइनस, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये है क्या? दीज आर बेसिकली, ये एडजस्टमेंट लिखे आएंगे क्वेश्चंस के नीचे हमेशा, और इन एडजस्टमेंट के बेसिस पर आपको प्रॉफिट जो है वो सही करना है। जैसे उसने लिख दिया कि भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट हैज बीन डन इन 2022-23, ईयर 2022-23 में 10,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया था। तो जो 2022-23 में अपने को रियल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसमें क्या होगा कि सर एबनॉर्मल प्रॉफिट सर ने बताया था माइनस करना। तो अगर 1 लाख रुपए लिखा हुआ है मेरे पास वहां पे प्रॉफिट और 10,000 मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट था, तो मैं उसमें से क्या कर दूंगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो रियल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। ऐसे काम होंगे वहां पे, सिर्फ प्लस और माइनस करना है देख देख के। ठीक है, अब जो सबसे कठिन वाले हैं वो आते हैं 4। कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज, या क्या बोलते हैं उसको, चार्ज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरीके से चार्ज पे लिख दिया हमने। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी समझो। रेवेन्यू सपोज मान के चलो हमने कोई कार खरीदी, बिजनेस ने कोई कार खरीदी, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल खर्च हुआ है उसमें हमारा। कोई मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार, बिल्डिंग, लैंड, पंखे, ट्यूबलाइट, बिल्डिंग बनवाई, ये सब काम करा है, कोई बड़ा खर्चा करा है, मतलब कोई चीज खरीदी है, दे आर कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग खरीदी नहीं है, बिल्डिंग को रिपेयर करवाया। अब बिल्डिंग अगर रिपेयर हुई है तो उसमें जो पैसा लगा होगा दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको मैं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज कर लूंगा तब क्या होगा, और उसके डेप्रिसिएशन में क्या होगा, ये सारे टॉपिक्स अपने को देखने हैं इसमें। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर देन दैट विल बी माइनस, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन लगेगा उस चीज पे, वो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ध्यान रखना ये जो दोनों टॉपिक हैं ये साथ में काम करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस और उसका डेप्रिसिएशन प्लस। सेम इसका उल्टा यहां पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरीके से चार्ज कर लिया। यहां माइनस हो रहा था तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस। और इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा सर माइनस। तो ऑल टोटल ये थे आपके 10 एडजस्टमेंट्स, जिसमें से 4 एडजस्टमेंट जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं समझने में। बाकी ये जो 6 एडजस्टमेंट है तो सिंपल है और सिंपल ही आ रहे हैं, सीधे आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था, बता दो क्या करना है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया था, बता दो क्या करना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट था, बता दो क्या करना है। एबनॉर्मल लॉस था, बता दो क्या करना है। ये तो सिंपल आएंगे। कहानी फंसती है बच्चों की यहाँ पे 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। उनसे भी ज्यादा कहानी फंसती है डेप्रिसिएशन, ये भी ध्यान रखना। तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन में इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको कराऊंगा, है ना। धीरे सिंपल से होते हुए कठिन तक, और उस हिसाब से अपन सारे टॉपिक्स खत्म करेंगे। तो ये था आपका आज का पूरा टॉपिक जो मेरे को पढ़ाना था। आज अपन ने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड और साथ में हमने पढ़े एडजस्टमेंट्स। क्लियर है? कल अपन करेंगे एडजस्टमेंट के कई सारे क्वेश्चंस। उसके बाद वाली वीडियो में अपन करेंगे हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड, और इस वाले चैप्टर को हम खत्म करेंगे 5 वीडियोस के अंदर। सो आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, बिकॉज आपके लिए तो ये फ्री है, बट मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प और मोटिवेशन मिल सकता है। Till then, all the best for your final exams, all the best for your future, and thank you so much.